इंडियन बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, नंबर्स अच्छे साउंड कर रहे हैं। मार्केट ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इंडियन बैंक के फाइनेंशियल्स पे। Q1 FY27 परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ इंडियन बैंक। तो प्रॉफिट में अराउंड 10% का सर्ज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट अब 3,273 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है वर्सेस 2,973 करोड़ रुपीस ईयर बैक। जंप है अराउंड 5.48% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट इनकम में अराउंड 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम स्टैंड कर रहा है 7,435 करोड़ रुपीस पे। इंडियन बैंक में हिस्टोरिक बैड लोन्स का ड्रॉप देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए एक साल पहले जो है 3.01% पे था, जो घट के अब 1.86% पे आ गया है। नेट एनपीए भी रिकॉर्ड लो ऑफ 0.15% पे है। तो एसेट क्वालिटी बैंक का स्ट्रांग दिख रहा है। स्टैंड अलोन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इंटरेस्ट अर्न्ड में अराउंड 3.5% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 11% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। सीक्वेंशियली इंटरेस्ट अर्न्ड अच्छा रहा है। अदर इनकम बैंक का इसमें अराउंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। सीक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। सो टोटल इनकम जो है वो अप है बाई 3.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 10% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का स्टैंड करता है 5,557 करोड़ रुपीस पर। इसमें अराउंड 3.87% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है एंड अराउंड 16.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट बैंक का है 3,273 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड मार्जिन्स। तो Q1 FY27 में निम्स रहे हैं एट 3.41%। ये काफी बेटर है कंपेयर टू अदर पीयर्स। रिटर्न ऑन एसेट है 1.34%। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो है 17.8%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 44.8%, जबकि डोमेस्टिक कासा रेशियो अराउंड 40% के आसपास है। लोन बुक एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो ग्रॉस एडवांसेस में अराउंड 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, जबकि डिपॉजिट्स में अराउंड 13.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो स्टैंड कर रहा है 81% पे। टोटल बिजनेस बैंक का है 15.29 लाख करोड़ रुपीस। रिटेल एग्री एंड एमएसएमई फोकस। तो रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई एडवांसेस कंबाइंड हैव रीच्ड 4.17 लाख करोड़ रुपीस। रिटेल के एडवांसेस में अराउंड 18.7% का इंक्रीमेंट है, जबकि एमएसएमई में अराउंड 17%। होम लोन्स में अराउंड 13.3% का ग्रोथ है, जबकि एग्रीकल्चर का क्रेडिट स्टेज एट अराउंड 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन ग्रॉस एनपीए। तो एक साल पहले आप देख सकते हैं कि एनपीए 3% था, जो अब घट के 1.86% पे आ गया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो कंपनी का 98.22% है। नेट एनपीए जो है 0.15% के आसपास है। स्लिपेजेस जो है एक साल पहले 0.94% थे, जो घट के अब 0.77% पे आ गए। क्रेडिट कॉस्ट रिमेन्स एक्सट्रीमली वेल मैनेज्ड। तो मार्केट वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स। प्राइस टू अर्निंग कंपनी का है 9.18 टाइम्स। प्राइस टू बुक है 1.6 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी है 18% का, जबकि बुक वैल्यू प्रति शेयर है 556 रुपीस। तो कंपेयर टू अदर पीएसयूज ये थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि अदर पीएसयूज का पीई है अराउंड 6.31, जबकि इंडियन बैंक का है 9.18। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक अभी थोड़े से एक्सपेंसिव चल रहे हैं कंपेयर टू अदर पीएस, क्योंकि ये नंबर्स भी अच्छा शो कर रहे हैं। वैल्यूएशन एंड कैपिटल एफिशिएंसी मैट्रिक्स। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो बैंक का 1.03% कुछ समय पहले था, अब बढ़ के 1.34% हो गया है, विच इज अ मैसिव इंक्रीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रोज टू 26.82%। FY27 स्ट्रेटेजिक गाइडेंस। डोमेस्टिक निम का FY27 में कंपनी ने गाइडेंस दिया है 3.1 टू 3.25%, लेकिन अभी ये इसे वेल आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस बार नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने पहले भी देखा कि आया था 3.41%। रिकवरी फ्रेमवर्क। तो इनका टारगेट है कि ये अराउंड 4,500 टू 5,500 करोड़ रुपीस का रिकवरी करेंगे इस FY27 में। 1885 का तो इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया Q1 में। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मतलब टोटल जो एक्सपेंस है कंपेयर टू टोटल इनकम, वो स्टैंड कर रहा है 45%, मीनिंग कंपनी इज यूजिंग इट्स एफिशिएंसी वेल। तो ये था इंडियन बैंक का Q1 रिजल्ट्स के डिटेल।
बैंक ने सभी फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छा बढ़ा है, निम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है 3.41%। एसेट क्वालिटी में ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बैंक का आरओए स्ट्रॉन्ग है, आरओई स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे आप इसे लेना चाहेंगे? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन टू पॉन्डर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है या कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट करें। थैंक यू।